अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं आ गई थी कॉलेज और पहले तो मैं गई थी कटरा। वहाँ से मैंने अपनी थीसिस उठाई क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको प्रिंट आउट के लिए दिया था और बाइंडिंग के लिए दिया था। तो अभी ये 5 सेट है और मुझे इसको डिपार्टमेंट तक पहुँचाना है। तो मैं काफ़ी देर तक गाड़ी के पास खड़ी होकर यही सोच रही थी कि मैं कैसे ले जाऊँगी, क्योंकि हेल्प के लिए कोई भी नहीं था मेरे साथ। तो खैर मैं इसको गाड़ी से किसी तरह उठा के लाई और फिर रास्ते में बस ऐसा लग रहा था कि मुझसे गिर ही जाएगी। फिर कोई न्यू स्टूडेंट था जो कि कॉलेज के अंदर था, तो वो जो है मैंने उससे हेल्प मांगी तो उसने मेरी हेल्प की और फिर डिपार्टमेंट तक मेरी थीसिस को उसने पहुंचा दिया। तो खैर वहाँ पर मैंने अपनी थीसिस रखी और फिर मैं निकल पड़ी अपने और सारे काम के लिए। तो यहाँ पे मुझे सिग्नेचर चाहिए था किसी का। तो जब इस तरफ आई मैं तो उन्होंने कहा कि इसी बिल्डिंग में जाना है बट दूसरे रास्ते से जाना है। तो अभी मैं चल के जा रही थी। तो जब मैं थीसिस लेके डिपार्टमेंट तक आ रही थी तो इतना ज़्यादा मुझे भारी लग रही थी वो, और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बस वो गिरने वाली थी मेरे हाथ से। क्योंकि अगर एक दो होती तो मैं संभाल भी लेती और काफ़ी भारी भारी थी वो। तो फिर बस अचानक से कोई बंदा मुझे दिख गया और फिर मैंने उससे हेल्प ले ली। हालांकि अभी जो है कॉलेज जो है बंद होने वाली थी तो ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा था, बट मुझे जो है हेल्प मिल गई। तो खैर बस मैं इस तरफ चल के आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि अभी पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा और फिर किस तरफ और जाना है। तो खैर ये रास्ता मुझे दिख गया, मुझे जहाँ से एंट्री करना था। तो जब न्यू एडमिशन आपके होते हैं तो आपको इस तरीके से दौड़ना पड़ता है, और जब आप यहाँ से जा रहे होते हैं हमेशा के लिए पढ़ के, तब भी आपको दौड़ना होता है। तो मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर जाइए। तो ये देखिए बाबा आदम के ज़माने की सीढ़ी, और मैं जो है चढ़ रही थी सीढ़ी, इतनी खड़ी खड़ी सीढ़ी थी, ऐसा लग रहा था पलट के नीचे गिर जाऊँगी। तो जब मैं ऊपर पहुँची तो उन्होंने कहा कि काम नीचे ही होगा। तो यहाँ पर मैं जो है अपना साइड में जो है चेक करा रही थी सारा डॉक्यूमेंट्स। तो पहले ये डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो खैर ये पंखे देखिए कैसे लटक रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हमारा सिग्नेचर हो चुका था, यानी साइन हो चुकी थी जिनसे मुझे लेनी थी साइन। तो मैं एकदम थकी हारी फिर डिपार्टमेंट की तरफ लौट रही थी। तो काफ़ी दौड़ना पड़ा और उसके बाद में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, यानी तुरंत कोई काम नहीं होता है। तो लेकिन आज भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं काफ़ी मायूस हो गई थी। मुझे लग रहा था कि आज मैं किसी तरीके से काम अपना कंप्लीट कर लूँगी, बट काम मेरा जो है अधूरा बचा हुआ था। तो खैर फिर हो गई अगली सुबह और फटाफट से मैंने घर में खाना बनाया। तो आज मैंने मसाले के आलू में बोड़े की सब्ज़ी बनाई थी। फिर मैंने जल्दी से चावल भी बनाया और कल की दाल बची हुई थी मेरे पास, और फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई। फिर मैं आ गई कॉलेज। तो बस मुझे 5 मिनट भी आराम करने का वक्त नहीं मिला, और मैं बस 5 मिनट लेटी और फिर उठ के खड़ी हो गई कि फ़ौरन जाके मुझे अपना काम कंप्लीट करना। तो यहाँ पर 2 कबूतर चावल खा रहे थे, तो किसी ने पानी भी रखा है और चावल भी रखा है, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और इतनी गर्मी में अगर आप ऐसे परिंदों के लिए पानी वगैरह रखते हैं तो बड़े सवाब का काम होता है, और ये भी आपको दुआएं देंगे। तो इस तरीके से आप भी किया करिए, और जो है जिन लोगों ने किया है वो बड़े ही नेक बंदे होंगे। तो खैर मैं डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, वहाँ पर मेरी थीसिस रखी हुई, क्योंकि मैं जो है कल वापस से उसको घर नहीं ले गई। हालांकि जो है वो घर पहुँची भी नहीं, बस मैंने शॉप से ही ले लिया था और उसके बाद में जो है यहीं पर मेरा काम चल रहा था। तो खैर मैंने अपनी थीसिस उठाई और फिर मुझे लाइब्रेरी जाना था, और यहाँ पर भी अभी बहुत सारे प्रोसेस करने थे। तो मैंने अभी थीसिस ली थी अपने हाथ में, तो इतना धीरे धीरे मैं चल रही थी क्योंकि मैं कल से एकदम थक गई, और इतनी बुरी धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। हालांकि बारिश हो गई थी तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन इतनी शदीद गर्मी वापस से हो गई है कि बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो अगर आप अकेले रहते हो तो फिर और जो है थोड़ा सा मेहनत लगती है, अगर कोई साथ में होता है तो फटाफट काम हो जाता है। तो बड़ी थकी हारी मैं जो है धीरे धीरे अपनी थीसिस लेके आगे बढ़ रही थी, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं आज भी काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वैसे मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि जो भी काम हो वो उसी दिन कंप्लीट हो जाए,
क्योंकि फिर बार बार दौड़ना, बार बार भागना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी और मुझे बस यही लग रहा था कि अगर अभी मौसम अच्छा होता तो ये सब कितना प्यारा लगता देखने में, लेकिन इतनी गर्मी है कि हालांकि मैंने अम्ब्रेला भी लगाया हुआ था और लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो बस मैं अंदर की तरफ जा रही थी और सोच रही थी कि बस जो है काम कंप्लीट हो जाए हमारा। तो यहाँ पर आए तो काफ़ी देर तक मुझे वेट करना पड़ा, यानी जो मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक करते उनका मैं वेट कर रही थी। तो फिर काफ़ी देर तक मैं बैठी रही, तकरीबन आधे घंटे तक मैं बैठी रही। फिर वो आए और हमारा डॉक्यूमेंट्स चेक किए। फिर उन्होंने कहा कि आप लाइब्रेरी के अंदर जाइए और वहाँ पर अपना रिकॉर्ड चेक कराइए कि आपके नाम कोई फ़ाइन तो नहीं है, यानी कभी मैंने कोई बुक इशू कराई थी तो उसका फ़ाइन तो नहीं लगा है, या कुछ भी मेरे नाम का जो है वहाँ पर कुछ इशू तो नहीं है, उसको क्लियर कराना है। तो फिर मैं लाइब्रेरी के अंदर गई और फिर जो है ये देखिए मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो बड़े पुराने पुराने यहाँ पर अलमारियाँ रखी हुई, बड़ी पुरानी पुरानी किताबें भी हैं। तो खैर मैं यहाँ पर इनसे अपना रिकॉर्ड चेक करा रही थी, तो इन्होंने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब कुछ क्लियर था, यानी कभी ऐसा कोई मसला नहीं रहा कि मेरा यहाँ पर कोई फ़ाइन वगैरह बचा रहा हो। तो जब भी मैं कोई बुक इशू कराती थी तो टाइम पे उसको सबमिट कर देती थी और कोई फ़ाइन नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यहाँ पर मेरा काम जो है रुक गया। उन्होंने कहा कि जाके उसको दोबारा जो है चेक कराइए, यानी जो डॉक्यूमेंट्स पे मुझे सिग्नेचर चाहिए था। तो फ़िलहाल अभी हमारा एक सिग्नेचर यहाँ पर बचा हुआ था और फिर मुझे किसी का इंतज़ार करना था। तो मैं काफ़ी देर तक, तकरीबन 1 घंटे तक इंतज़ार की और उसके बाद में फिर मेरा जो है काम फिर से शुरू हुआ। तो इंतज़ार मुझे बड़ा भारी पड़ता है और जो है अगर आपको किसी से काम होता है तो फिर इंतज़ार ही करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर बस कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसको ठीक करना था। तो जल्दी जल्दी से वो भी ठीक हुआ और उसके बाद में फिर मुझे इतना दौड़ना पड़ा, क्योंकि जो लास्ट प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला था और मैं ज़िंदगी भर उसको नहीं भूलूंगी, क्योंकि आज वाकई मैंने दौड़ दौड़ के काम कराया। क्योंकि 1 बजे लंच होने वाला था और 1 बजने में 15 मिनट बाकी था। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने कहा कि आप जो है वेट कर लीजिए और अभी लंच होने वाला है, आप 3 बजे जो है आइएगा। तो मैंने कहा नहीं सर, प्लीज़ आज ही मेरा काम कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि मैं कल से दौड़ रही हूँ। तो वैसे मेरे ये सारे प्रोसेस रमज़ान में होने थे, तो मैंने अपने सुपरवाइज़र को बोला था कि सर मैं रमज़ान के बाद ये सब काम करूँगी। तो फिर रमज़ान के बाद मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर जो है कुछ चीज़ें रह गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे अभी तक इंतज़ार करना पड़ा था। तो आज जो है मैंने फ़ाइनली अपना सारा काम रुक के और अच्छे से उसको कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है डन हो गया। तो खैर मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। तो अभी मैं पढ़ूँगी ज़ोहर की नमाज़ और फिर मैं 2 रकात नमाज़ शुक्राने की पढ़ूँगी, क्योंकि जब कभी आपको कोई खुशी मिले या आपका कोई काम कंप्लीट हो जाए तो आप जो है अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करिए, क्योंकि इस तरीके से अल्लाह आपको और नवाजता है और आपके काम में और आपके जो है हर एक चीज़ में बरकत होती है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।